नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर सुनीता विवेक। इस वीडियो में पाठ्य सामग्री लेकर प्रस्तुत हुई हूँ। यह सामग्री विशेष रूप से BU सेकेंड सेम BSc हिंदी पाठ्यक्रम के पठन पाठन में सहायक होगी। उत्तर लिखने के लिए छात्र इस प्रारूप का अनुसरण कर सकते हैं। प्रस्तुत कविता काव्य वसंत नामक काव्य संकलन से ली गई है। कविता का नाम है सहर्ष स्वीकारा है। कवि गजानन माधव मुक्तिबोध हैं। यह पाठ्य सामग्री कवि परिचय, कविता का परिचय, संदर्भ, व्याख्या एवं अर्थग्रहण तथा टिप्पणी में समाहित किया गया है। सर्वप्रथम कवि परिचय पढ़ेंगे। कवि गजानन माधव मुक्तिबोध का जन्म मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले के श्योपुर नामक स्थान पर सन 1917 में हुआ। सन 1954 में इन्होंने नागपुर विश्वविद्यालय से MA हिंदी करने के बाद राजनांदगांव डिग्री कॉलेज में अध्यापन कार्य आरंभ किया। आपने अध्यापन, लेखन एवं पत्रकारिता सभी क्षेत्रों में योग्यता, प्रतिभा एवं कार्यक्षमता का परिचय दिया। आपको जीवन पर्यंत संघर्ष करना पड़ा और संघर्षशीलता ने चिंतनशील एवं जीवन के नए दृष्टिकोण प्रदान किए। सन 1964 में महान चिंतक, दार्शनिक, पत्रकार एवं सजग लेखक तथा कवि ने इस संसार से विदा ली। आपकी रचनाएं हैं कविता संग्रह चांद का मुंह टेढ़ा है, भूरी भूरी खाक, आलोचना, कामायनी एक पुनर्विचार, नई कविता का आत्मसंघर्ष, नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र, समीक्षा की समस्याएं, एक साहित्यिक की डायरी। काव्यगत विशेषताएं हैं मुक्तिबोध प्रयोगवादी काव्यधारा के प्रमुख सूत्रधारों में श्रेष्ठ हैं। अज्ञेय द्वारा संपादित तार सप्तक में इनकी प्रतिभा का परिचय मिलता है। इनकी कविता में मराठी संरचना का प्रभाव यत्रतत्र दिखाई देता है, लेकिन उनमें भावनात्मक और विचारात्मक ऊर्जा रोचकता बनाए रखती है। लगातार अधिकाधिक वेग और तीव्रता के साथ उमड़ता चला जाता है। यह ऊर्जा अनेकानेक कल्पना चित्रों एवं पंटेशियों का रूप धारण कर लेता है। इनकी रचनात्मक ऊर्जा गुण आलोचनात्मक साहित्य एवं साहित्य संबंधी चिंतन एवं में विशेष स्थान रखता है। राजनीतिक विषयों, अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य, देश की समस्याओं पर लगातार कलम चलाते रहे। भाषा शैली उत्कृष्ट है। भावों के अनुरूप शब्द गणना और सजाकर उसे भाषा में प्रयुक्त करना भाषा सौंदर्य की अनोखी विशेषता है। तत्सम शब्दों के साथ साथ उर्दू, अरबी, फारसी के शब्दों का भी सुंदर प्रयोग किया है। यहाँ कविता का परिचय पढ़ेंगे। यह कविता भूरी भूरी खाकदुल काव्य संग्रह से ली गई है। सहज स्वीकारना अर्थात खुशी खुशी स्वीकार करना। यह कविता जीवन के सब सुख दुख, संघर्ष, आशा, निराशा, परेशानियों को सहज भाव से अपनाने की प्रेरणा देती है। अपनी गरीबी पर अभिमान करने का कारण भी यही है। कवि को जहाँ से यह प्रेरणा मिली, यह कविता प्रेरणा के उस स्रोत तक भी पाठकों को ले जाती है। उस विशेष सत्ता को सहजता से स्वीकार करना तथा विशेष शक्ति अदृश्य है, किंतु आसपास उसके होने का एहसास भिन्न भिन्न रूपों में दिलाती रहती है। इस प्रकार कवि परिचय, काव्यगत परिचय पूर्ण हुआ। अब हम ससंदर्भ व्याख्या एवं अर्थग्रहण भाग में पहुंचते हैं। प्रथम पद है जिसका संकेत रूप यहाँ प्रस्तुत किया गया है। प्रसंग। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक काव्य वसंत में संकलित है। सहर्ष स्वीकारा है से लिया गया है। रचनाकार हैं गजानन माधव मुक्तिबोध। संदर्भ है इस कविता में कवि ने जीवन में सुख दुख, संघर्ष, अवसाद, उठापटक को सामान्य भाव से स्वीकार करने का संदेश दिया है। कवि परिचय पूर्ववत रहेगा। व्याख्या। कवि कहते हैं कि मेरी जिंदगी में जो कुछ है, जैसा भी है, मैं खुशी से स्वीकार करता हूँ, क्योंकि मेरा जो कुछ भी है वह भगवान का दिया हुआ है। मुझे सब कुछ अच्छा लगता है। मेरी गरीबी, जीवन के अनुभव, विचारों का वैभव, व्यक्तित्व की दृढ़ता, मन में बहती भावनाओं की नदी, ये सब सच्चे और वास्तविक हैं। सभी परिस्थितियां अपने आप उपजी हैं, क्योंकि मेरे जीवन में हर क्षण जो कुछ घटता है, जो कुछ जागृत है, उपलब्धि है, सब कुछ तुम्हारी प्रेरणा से प्राप्त हुआ है। यह भगवान आपकी कृपा के कारण ही मेरे जीवन में घटित हो रहा है। इस पद की विशेषता है अदृश्य सत्ता पर विश्वास ही जीवन की परेशानियों का सामना करने की ताकत देती है और सहज
स्वीकार करने की प्रेरणा देती है। गर्भिली शब्द का नवीन प्रयोग है। भाषा सहज, सरल एवं सुबोध है। शब्दार्थ, जिसके बाद हम अगले पद की ओर बढ़ते हैं। संकेत दिया गया है। प्रसंग संदर्भ कवि परिचय पूर्ववत रहेगा। व्याख्या, कवि अदृश्य सत्ता पर विश्वास करते हैं, उसकी देन को सहर्ष स्वीकार करते हैं, कहते हैं कि तुम्हारे साथ ना जाने कौन सा बंधन है या ना जाने कैसा रिश्ता है कि मैं अपने भीतर समाये हुए तुम्हारे प्रेम रूपी जल को जितना बाहर निकालता हुआ उतना ही बढ़ता जाता है और मेरा हृदय प्रेम से भर जाता है। ऐसा लगता है मानो दिल में कोई झरना बह रहा है। वह अनेक मीठे पानी की झील के समान है और जो मेरे अंतर मन को तृप्त करता रहता है। इधर मन में असीम प्रेम है, उधर तुम्हारा चांद जैसा चेहरा मुस्कुराता है जिसमें मुझे तुम दिखाई देते हो और अपने अद्भुत सौंदर्य का प्रकाश मुझ पर बरसाते हो। कवि का भीतरी और बाहरी संसार जीवन की सारी कमियों, परेशानियों और दुखों के बाद भी उसी सत्ता के स्नेह से युक्त संचालित होते हैं, क्योंकि कवि ने उसे सहर्ष स्वीकार किया हुआ है। विशेषता है कवि का अपने उस प्रिय भगवान के साथ गहरा संबंध। उसके स्नेह से वह अंतर तथा बाहर से पूरी तरह ढका हुआ है और प्रभु स्नेह उसे भिगोता रहता है। भाषा सहज, सरल एवं सुबोध है। शब्दार्थ, तत्पश्चात हम अगले पद की ओर बढ़ते हैं। संकेत रूप दिया गया है। प्रसंग संदर्भ कवि परिचय पूर्ववत रहेगा। व्याख्या, कवि अपने प्रिय भगवान को भूलना नहीं चाहता और कहता है, प्रभु मुझे ऐसी सजा दो कि मैं तुम्हें भूल जाने की बात ही भूल जाऊं। वह चाहता है कि प्रभु उसे भूलने का दंड दे। वह उस दंड को भी सहर्ष स्वीकार करने के लिए तैयार है। प्रभु को भूलने का दंड कवि के लिए दक्षिणी ध्रुव पर होने वाली 6 मास की रात्रि के समान हो। वह उस अंधकार को अपने शरीर, हृदय पर झेलना चाहता है। इसका कारण यह है कि प्रभु के स्नेह के उजाले ने उसे घेर लिया है। यह उजाला अब उसके लिए असहनीय हो गया है। प्रभु की ममता या स्नेह रूपी बादल की कोमलता सदैव उसके भीतर मंडराती रहती है। यही कोमल ममता उसके हृदय को पीड़ा पहुंचाती है, जिसके कारण उसकी आत्मा बहुत कमजोर और असक्षम हो गई है। उसे भविष्य में होने वाली अनहोनी से डर लगने लगा है। उसे भीतर ही भीतर यह डर लगने लगा है कि कभी उसे अपने प्रभु प्रभाव से अलग होना पड़ा तो वह अपना अस्तित्व कैसे बचा सकेगा। अब उसे अपनेपन में बहलाना सहलाना सहन नहीं होता, क्योंकि अत्यधिक देखभाल कमजोर भी कर देती है। वह आत्मनिर्भर बनना चाहता है और अपने व्यक्तित्व का विकास करना चाहता है। विशेषता, अतिशय मोह भी दुख का कारक होती है। जिस प्रकार बच्चे को माँ के दूध का अति मोह होता है परंतु छूटना तकलीफदायक एवं आवश्यक होता है, उसी प्रकार मनुष्य को जीवन में मोह से जुड़ी चीज़ों के छूटने का दर्द झेलना पड़ता है। जैसे सिपाही को परिवार को छोड़कर जंग के लिए जाना पड़ता है, कई बार शिक्षा एवं व्यवसाय के लिए घर से दूर रहना पड़ता है। कवि अत्यधिक मोह से अलग होना चाहते हैं और जैसे अत्यधिक देखभाल बालक के विकास में बाधक होती है, यही भाव व्यक्त किए हैं। विरोधाभास भी दिखता है कि एक ओर प्रभु को भूल जाने की सजा प्राप्त करना चाहते हैं और दूसरी तरफ ममता की कोमलता पीड़ादायक लगती है। शब्दार्थ, इसके बाद चतुर्थ एवं अंतिम पद की ओर बढ़ते हैं। संकेत दिया गया है। प्रसंग संदर्भ कवि परिचय पूर्ववत रहेगा। व्याख्या इस प्रकार है। कवि कहते हैं कि मैं अपने प्रिय प्रभु के स्नेह से दूर होना चाहता हूँ। वह उसी से दंड की प्रार्थना करते हैं। वह ऐसा दंड चाहते हैं कि वह पाताल की अंधेरी गुफाओं एवं सुरंगों में खो जाएं। ऐसी जगहों पर स्वयं का अस्तित्व भी अनुभव नहीं हो या फिर वह धुएं के बादलों के समान गहन अंधकार में छुप जाए। ऐसी जगहों पर भी उसे अपने प्रभु का ही सहारा है। उसके जीवन में जो कुछ भी है या जो कुछ उसे अपना सा लगता है, वह सब का कारण भगवान ही है। उसकी सत्ता, परिस्थितियां, भविष्य की उन्नति या अवनति की भी सभी संभावनाएं उसी के कारण है। कवि का हर्ष, विषाद, उन्नति, अवनति सदा उससे ही संबंधित है। कवि ने हर सुख दुख, सफलता असफलता को
प्रसन्नतापूर्वक इसलिए स्वीकार किया है क्योंकि प्रभु ने दिया है, इसलिए सब कुछ उससे सहज स्वीकार है। इस पद की विशेषता है, कवि अपने व्यक्तित्व के निर्माण में प्रभु के योगदान को स्वीकार करता है और व्यक्तित्व निर्माण की जिम्मेदारी अब स्वयं लेना चाहता है, जिससे यह भाव प्रकट होता है कि गर्वीली गरीबी में भी स्वाभिमान जीवित है, सहयोग लेने की सीमा निर्धारित करना चाहते हैं। पाताली अंधेरे, धुएं के बादल आदि उपमान विस्मृति के लिए प्रयुक्त किए गए हैं। खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है। शब्दार्थ। इस प्रकार चारों पदों की ससंदर्भ व्याख्या अर्थ ग्रहण पूर्ण होता है। अगला बिंदु है टिप्पणी लिखिए। शीर्षक है गर्वीली गरीबी। प्रस्तुत शीर्षक हमारी पाठ्य पुस्तक काव्य वसंत में संकलित सहर्ष स्वीकारा से लिया गया है। रचनाकार गजानन माधव मुक्तिबोध हैं। इस कविता में कवि ने जीवन में सुख दुख सहर्ष संघर्ष अवसान उठापटक को सामान्य भाव से स्वीकार करने की बात की है। यह संदेश कवि पाठकों को देना चाहते हैं। गर्वीली गरीबी, इससे तात्पर्य है गरीबी में भी स्वाभिमान को बनाए रखना, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना, अपने को दीन नहीं प्रस्तुत करना, अपने कर्म पर विश्वास करना। भीतर की सरिता मानवीय संवेदना है, जिस व्यक्ति के मन में संवेदनाओं की नदी नहीं बहती वह मानव हो ही नहीं सकता है। वह तो स्वार्थी और अहंकारी होगा और वहां आत्मसम्मान की कमी होगी। गर्वीली गरीबी में बहलाती सहलाती आत्मीयता। कवि कहता है कि सर्वहारा वर्ग के प्रति मेरी सहानुभूति का कारण यह भी है, मैं स्वार्थी न बनूं बल्कि अभिमानी बनूं। इसी गर्वीली गरीबी ने मुझे इस वर्ग से जोड़ रखा है। ममता के बादल बंधन से मुक्त होना चाहते हैं क्योंकि भूलना नहीं चाहता हूँ। कवि कहते हैं कि गरीबी में ममता के बादल ने ही मुझे इस वर्ग से जोड़ रखा है, रिश्ता बनाए रखने को प्रेरित किया है। गर्वीली गरीबी प्यार चाहती है, उपकार नहीं चाहती है। इस प्रकार चारों पदों की व्याख्या एवं टिप्पणी पूर्ण होते हैं। अंत में आपसे निवेदन है, कविता का सारांश विशेषताओं तथा प्रश्नोत्तर के लिए अगली वीडियो देखें, सुझाव दें, पसंद करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।